Welcome to the world of GK Sansar. अभी सब्सक्राइब करें जीके संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। जीके का भंडार इधर है, आपका ध्यान किधर है? क्योंकि जीके संसार ही है जीके का भंडार। नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले CGL 2017 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, UPSC, SSC, CHSL, UPSI और जितने भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है उस सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने जीके संसार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारा प्रयास पसंद आए, तभी आप लाइक बटन प्रेस करें, अदरवाइज आप डिसलाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे और उसका आंसर भी जानेंगे। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल निम्न में से किसके आधार पर मॉडल किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका के उपराष्ट्रपति, फ्रांस के उप प्रधानमंत्री, जर्मनी के वाइस चांसलर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के आधार पर मॉडल किया गया। निम्न में से कौन सा संवैधानिक पद भारतीय राजनीति में वरीयता के क्रम में दूसरा ओहदा रखता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उप मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक पद का दूसरा ओहदा रखता है, क्योंकि पहला ओहदा जो है वो राष्ट्रपति का होता है और दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति का होता है। पूर्ववर्ती के क्रम में भारत के उपराष्ट्रपति का आधिकारिक ओहदा है क्या है? ऑप्शन है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद तीसरा, केवल राष्ट्रपति के बाद दूसरा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद चौथा। उनको ऐसा कोई आधिकारिक क्रम प्रदान नहीं किया गया। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति का जो आधिकारिक ओहदा है, अभी हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी यही डिस्कस किया, तो उनका जो है वो दूसरा है, क्योंकि पहला जो आता है वो राष्ट्रपति का आता है, उसके बाद दूसरा इन्हीं का आता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष या उनके कार्यकाल के पहले दिन से गिना जाता है, 4 वर्ष 6 महीने उनके कार्यकाल के पहले दिन से गिना जाता है, 50 महीने उनके कार्यकाल से पहले दिन से गिना जाता है, या 5 वर्ष उनके कार्यकाल के पहले से गिना जाता है। तो ये आपका होगा 5 वर्ष। ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा डी। 5th नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के द्वारा, राष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या उच्च न्यायालय के किसी जज द्वारा जैसी स्थिति हो, या राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस संबंध में चयनित कोई भी व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा कि राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस संबंध में जो चयनित व्यक्ति होगा वही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवा सकता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान का अनुच्छेद 67 के तहत हटाया जा सकता है। 7th नंबर क्वेश्चन है, वो कौन सा एकमात्र उपराष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, श्री कृष्णकांत, श्री भैरव सिंह शेखावत। तो उपराष्ट्रपति रहते जो मृत्यु जिनकी हुई है वो है श्री कृष्णकांत। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अब तक उपराष्ट्रपति के लिए 2 बार चुने गए हैं? यानी कि 2 बार कौन से राष्ट्रपति हैं जो चुने गए हैं, उनमें 2 का ग्रुप है, तो वही हमें इसमें से सिलेक्ट करना है। पहला है केवल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और श्री हामिद अंसारी, केवल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री हामिद अंसारी और श्री कृष्णकांत, अब तक केवल श्री हामिद अंसारी, या अब तक श्री वीवी गिरी और श्री हामिद अंसारी। तो इसका सही आंसर जो है वो है केवल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और श्री हामिद अंसारी। इन दोनों को 2-2 बार उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। भारत के संविधान के किस भाग के तहत उपराष्ट्रपति पर चैप्टर आता है? भाग 5, भाग 1, भाग 9 या भाग 10? तो भारत के संविधान के भाग 5 के तहत उपराष्ट्रपति पर चैप्टर आता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान के किस अध्याय के तहत उपराष्ट्रपति पद को शामिल किया गया है? संघीय विधानमंडल, संघीय न्यायपालिका, संघीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी। तो संघीय कार्यकारिणी के तहत भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद को शामिल किया गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद को शामिल करता है? 62 से 72, 63 से 71, 66 से 74 या 62 से 71। तो 63 से 71 जो है वो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद को शामिल करता है। भारत के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए? ठीक है, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62 या अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 के तहत यह उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। निम्न में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन चेयरमैन होता है। अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन चेयरमैन होता है। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति निचले सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स का पदेन चेयरमैन होता है। अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति निचले सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स का पदेन चेयरमैन होता है। तो अनुच्छेद 64 जो है उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन चेयरमैन होता है, यह सही है। उपराष्ट्रपति के सबसे महत्वपूर्ण कार्य और अधिकार क्या हैं? राष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में त्यागपत्र राष्ट्रपति को हटाने या अन्य मामलों में राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है और वह राज्यसभा या राज्य परिषद का पदेन चेयरमैन भी होता है। ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है और शेष कार्यकाल को पूरा करता है। लोकसभा के स्पीकर की अनुपस्थिति में उनका कार्य करता है या उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन जो है वो तो सही है कि राष्ट्रपति की कार्य करता है जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो पूरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, वो मैक्सिमम 6 मंथ तक ही वो एज ए राष्ट्रपति काम कर सकते हैं। इसलिए आंसर इसका ए सही होगा कि राष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में या त्यागपत्र राष्ट्रपति को हटाने या अन्य मामले में राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है और वह अन्य राज्यसभा या राज्य परिषद का पदेन चेयरमैन भी होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक्स ऑफिसियो का अर्थ क्या है? उच्चतम प्राधिकरण द्वारा चयनित, आम लोगों की इच्छा द्वारा चुने जाना, संविधान के तहत नियुक्त किया जाना या उस विशेष कार्यालय के पकड़ के कारण। तो इसका सही आंसर जो है तो डी है, उस विशेष कार्यालय में पकड़ के कारण। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाता है स्वतः ही राज्य परिषद का चेयरमैन बन जाता है, जो कि भारतीय राजनीति तंत्र में उपराष्ट्रपति के वास्तविक कार्य है। राज्य परिषद या राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन है वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राज्य परिषद का और राज्यसभा के पहले चेयरमैन तो हमने पढ़ा पहले ही कि राज्य परिषद या राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, पदेन चेयरमैन जो होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है और हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी कि हमारा डी आंसर होगा। भारत के संविधान के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? तो भारत के संविधान में जो उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंध में जो अनुच्छेद बना है वो अनुच्छेद 66 है। ठीक है, 66। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है? तो जो अनुच्छेद 67 यानी 67 है उसी में यह पद जो है उल्लेख किया गया है उपराष्ट्रपति का। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कितने समय के भीतर हो जाना चाहिए? 6 महीने और वर्तमान उपराष्ट्रपति के पद समाप्त होने के पहले, 3 महीने और वर्तमान उपराष्ट्रपति के पद समाप्त होने पर, वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के पहले और चुनाव जितना जल्दी संभव हो सके करवा देना चाहिए, 3 महीने और वर्तमान उपराष्ट्रपति के पद समाप्त होने से पहले। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के पहले और चुनाव जितना जल्दी संभव हो सके करवा देना चाहिए। 20 नंबर है, उपराष्ट्रपति द्वारा लिया जाने वाला शपथ या प्रतिज्ञा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 71 या इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 69 के तहत वो शपथ और प्रतिज्ञा लेते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह या झगड़ों के लिए पूछताछ और किसका निर्णय अंतिम होगा? चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय संसद या भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसके लिए जो
अंतिम निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। उपराष्ट्रपति किसका वाइस चेयरमैन होता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद की संयुक्त बैठक या इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति जो वाइस चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का होता है। भारतीय संघ के वर्तमान उपराष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी है? 1 लाख महीना, 1,20,000 महीना, 1,25,000 महीना और 1.5 लाख महीना। तो भारतीय संघ यानी उपराष्ट्रपति का जो तनख्वाह है वो है 1,25,000 महीना। उपराष्ट्रपति को तनख्वाह इसलिए मिलती है क्योंकि राज्यसभा परिषद का चेयरमैन होता है, जबकि केवल राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो दोनों ए और बी कोई नहीं। जिसका सही आंसर जो है वो है राज्य परिषद का चेयरपर्सन होता है, इस वजह से मिलता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की तनख्वाह, मेहनताना फायदे, विशेषाधिकार इत्यादि मिलता है जब वह कुछ मामलों में जैसे मृत्यु, पद से हटाना, इस्तीफा या अन्य मामलों में राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। इन मामलों में वह राज्य परिषद राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में तनख्वाह का हकदार नहीं है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय राजनीतिक इतिहास में कभी कोई कार्यकारी राष्ट्रपति नहीं बना। ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में कभी कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी। किसी भी उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान हटाया नहीं गया। किसी भी उपराष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु नहीं हुई है। तो ये हुई है, ठीक है, कृष्णकांत की हुई है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। उपराष्ट्रपति या राज्य परिषद के चेयरमैन का मेहनताना भत्ते और विशेषाधिकार इत्यादि का भारत के संविधान में किस अनुसूची में उल्लेख है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची? तो ये दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। निर्वाचक मंडल के सभी ऊपरी सदन के सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल में सभी सदस्य संसद के दोनों सदनों से होते हैं। निर्वाचक मंडल में सभी निचले सदन के सदस्य होते हैं, या फिर निर्वाचक मंडल में सभी सदस्य संसद के दोनों सदनों के होते हैं। तो यही इसका सही आंसर है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के जो निर्वाचक मंडल होते हैं वही होते हैं, सदस्य जो हैं लोकसभा और राज्यसभा के वही इनका निर्वाचक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संसदीय पद है और अप्रत्यक्ष चुनाव इसका होता है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का होता है। निम्न में से कौन सा एकल वोट स्थानांतरण के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के अनुसार चुने गए हैं? केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों, राष्ट्रपति और किसी राज्य का राज्यपाल दोनों, या फिर उपराष्ट्रपति और किसी राज्य का राज्यपाल? तो इसका जो सही आंसर है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होगा। इन्हीं की वोटिंग जो होती है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के अनुसार चुने जाते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संघ के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्राइटेरिया नहीं है? भारत का नागरिक, 35 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो, राज्य परिषद के सदस्य की तरह चुनाव के लिए क्वालिफाई कर चुका हो, या निचले सदन के सदस्य की तरह चुनाव क्वालिफाई कर चुका हो। तो यही इसका आंसर होगा, निचले सदन के सदस्य की तरह चुनाव क्वालिफाई कर चुका हो। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता का उल्लेख करता है? 66(1), 66(2), 66(3) या कोई नहीं? तो 66(3) में अनुच्छेद जो है 66(3), इसी में उपराष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए निम्न जो है क्या है? इसमें से निम्न योग्यता के अनुसार इसमें से क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, वो पूछा जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ऑप्शन है वो है उम्मीदवार को 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक के रूप में और 20 अनुमोदक के रूप में समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उम्मीदवार को 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक के रूप में और 20 अनुमोदक के रूप में समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उम्मीदवार को 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक के रूप में समर्थन की आवश्यकता है और किसी भी अनुमोदक की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार को 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक के रूप में और 50 अनुमोदक के रूप में समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है उम्मीदवार को 20
मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक के रूप में और 20 अनुमोदक के रूप में समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव किसकी देखरेख में आयोजित होती है? केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय संसद, सुप्रीम कोर्ट या लोकसभा का स्पीकर। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो केंद्रीय चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को कितने की जमानत राशि भरनी होती है? 10,000, 12,500, 15,000 या 20,000। तो उपराष्ट्रपति चुनाव अगर लड़ना है तो उसके लिए इच्छुक जो उम्मीदवार हैं उन्हें जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन को, लोकसभा के स्पीकर को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है राज्य परिषद द्वारा उस समय के राज्य परिषद सदस्यों के बहुमत द्वारा और सदन के सदस्यों की सहमति से पारित किए गए विधेयक द्वारा। राज्य परिषद द्वारा उस समय के राज्य परिषद सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा और सदन के सदस्यों की सहमति से पारित किए गए विधेयक द्वारा। राज्य परिषद द्वारा उस समय के राज्य परिषद सदस्यों के पूर्ण बहुमत द्वारा और सदन के सदस्यों की सहमति से पारित किए विधेयक द्वारा। इनमें से कोई नहीं। तो राज्य परिषद द्वारा उस समय के राज्य परिषद सदस्यों के बहुमत द्वारा और सदन के सदस्यों की सहमति से पारित किए गए विधेयक के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को प्रस्ताव को लाने में कितने दिन का नोटिस प्रदान किया जाता है? 10 दिन, 14 दिन, 1 महीना या ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जाता। तो उन्हें 14 दिन का नोटिस प्रदान किया जाता है। निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति का शपथ पत्र है? निष्ठापूर्वक संविधान का संरक्षण, रक्षा और बचाव व दोनों दायित्वों को क्रियान्वित करना, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना, संसद के प्रति राजनिष्ठा और निष्ठापूर्वक भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना या कोई नहीं। तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना ही उपराष्ट्रपति का शपथ पत्र होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के मामले में निम्न में से कौन सा गलत है? उन्हें संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। उन्हें राज्यसभा विधानसभा किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। उनके पास लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए या इनमें से सभी सही हैं। तो इनमें से सभी सही हैं, सभी में इन्हें नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दोबारा योग्य है, अधिकतम 2 बार के लिए, अधिकतम 1 बार के लिए। तो ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितना बार भी चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। इस प्रकार के दोबारा चुनाव लड़ने की कोई सीमा तय नहीं की गई है। ठीक है, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव किस मूल अधिनियम द्वारा शासित है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव मूल अधिनियम द्वारा शासित किया गया है। निम्न में से किस चुनाव में वोटिंग गुप्त बैलेट द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो पद हैं उसके लिए वोटिंग जो होती है गुप्त बैलेट द्वारा किया जाता है। जिसका आंसर बी होगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल एक तरीके से राष्ट्रपति चुनाव से अलग है। वो कैसे है? तो ऑप्शन हमारे पास है उप राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के चुने हुए सदस्य ही वोट करते हैं, जबकि राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद सदस्य ही वोट करते हैं, चाहे वो नामित हों या चुनकर आए हों। इसमें राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित राज्यों दिल्ली और पुडुचेरी शामिल नहीं है। ये इसका कथन सही है। ठीक है। निम्न में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति चुने गए जिनका कोई विरोध नहीं किया गया? ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये सभी को निर्विरोध चुना गया, इनकी कोई विरोध किसी ने नहीं किया, यानी कि सभी आंसर इसका सही है। भारत के संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति को निम्न आधार पर हटाया जा सकता है: दिवालियापन, संविधान का उल्लंघन, ए और बी दोनों, या उसके हटाने के संबंध में संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो उनके हटाने के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये डी ऑप्शन सही होगा। उपराष्ट्रपति कितने दिनों या महीनों के अधिकतम समय तक, जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकते हैं? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 14 दिन। तो मैक्सिमम 6 महीने तक वो राष्ट्रपति के तरह कार्य कर सकते हैं, उसके अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद
कुछ समय के लिए संभाला था जब राष्ट्रपति कार्यालय खाली था? एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जट या ये सभी जो हैं एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जट, ये सब उपराष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति का पद संभाला है जब राष्ट्रपति कार्यालय खाली था। और इनके जुड़े कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। एस राधाकृष्णन को 2 बार राजेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद संभालना पड़ा था। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 15 दिनों के लिए यूएसए के टूर पे गए थे और दूसरी बार हुआ जब बहुत बीमार थे, तब 2 बार एस राधाकृष्णन ने संभाली थी। और बीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद संभाला था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। और बीडी जट ने तब संभाला था जब एमएफ अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। इसके अलावा एम हिदायतुल्ला को भी, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने भी एक छोटे समय के लिए राष्ट्रपति पद संभाला था। इनमें से किसको कभी कभी हिज सेफ्यूस हाइनेस भी कहा जाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का उप चेयरपर्सन या लोकसभा का डिप्टी स्पीकर? तो उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। कितने उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुँचे हैं? 4, 5, 6, 7। तो अभी तक 6 उपराष्ट्रपति जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुँचे हैं। ठीक है, और इसमें से आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो लिस्ट है, जो उपराष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति के ओहदे तक पहुँचे हैं, वो हैं एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन। ठीक है, इन 6 ने उपराष्ट्रपति रहते राष्ट्रपति बने। वह कौन से एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जो निर्वाचक संघ का सदस्य थे जिन्होंने भारत के संविधान की रूपरेखा तय की थी? ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री आर वेंकटरमन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर वेंकटरमन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आने वाले एग्जाम में से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई सुझाव देना चाह रहे हैं तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।